हाँ जी, हेलो एवरीवन। तो आज अपन फिर से एक बार एलसीएम एचसीएफ का दूसरा टॉपिक नहीं दूसरा लेक्चर लेके आया हूँ आपके बीच में। कल कुछ आपको क्वेश्चन करवाए थे, बेसिक आपको कॉन्सेप्ट समझाए थे, कुछ शॉर्टकट मेथड भी बताए थे, एडवांस ट्रिक भी बताई थी कि अपन ऐसे सवालों को कैसे सोल्व करते हैं और वैसे ही सवाल क्या होते हैं अपने एग्जाम में आते हैं जी। तो उसी प्रकार के कुछ सवाल और लेके आए हूँ आपके बीच में जिनको हम आज सोल्व करेंगे और एलसीएम एचसीएफ का ये चैप्टर ये खत्म करेंगे जी आज। तो इसमें क्या है, अपना फुल कॉन्सेप्ट होएगा, शॉर्ट मेथड होंगे। कंसेप्ट आपको कल समझाया था मैंने एलसीएम एचसीएफ का कि कंसेप्ट में अपन क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, बेसिक तरीकों से भी अपन सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो वीडियो में क्या है, आप बने रहें साथ में। जो भी जितने भी फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को जरूर देखें। बेसिक से लेके एडवांस तक की सारी टेक्निक से आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो जितने भी मेरे साथ इस वीडियो पे बने हुए हैं वो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जी। लाइक में और कमेंट में तो आपकी बहुत ही ज़्यादा कंजूसी आ रही है। जितनी आप यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, कल मैं बोल रहा था 50% का, लेकिन मेरे को लग रहा है आप 10% भी नहीं कर रहे हो। तो वीडियो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, क्योंकि ये मेहनत जितनी भी हो रही है ये सब आपके लिए हो रही है जी। आपको यहाँ से पढ़ोगे तो यहाँ से बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा। जितना यहाँ पे सिखाया जा रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके आपको एडवांस तरीकों तक आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है। तो इन सब तरीकों को आज सीखते हुए अपन कुछ एलसीएम एचसीएफ के और सवाल करते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन है, देखिए जी, दैट HCF of 1/2, 3/4, 5/6 एंड 7/8 इज। तो अपने को HCF ज्ञात करना है जी। और तरीका मैंने आपको कल सिखाया था। HCF निकालने का तरीका मैंने आपको कल सिखाया था कि जब बट्टा में जिसको बोलते हो आप A/B की फॉर्म में जब आ जाते हैं क्वेश्चन तो उनको कैसे सोल्व करते हैं। तो अपने पास क्या दे रखे हैं क्वेश्चन में कि 1/2 दे रखा है, 3/4 दे रखा है, 5/6 दे रखा है और 7/8 दे रखा है। इनका क्या निकालना है अपने को, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। तो मैंने आपको बताया था जब ऐसे आ जाए तो ऊपर वाले का तो क्या निकालते हैं अपन, HCF, और नीचे वाले का क्या निकालते हैं हम, LCM। तो ऊपर वाले कौन सी संख्या है, 1 है, 3 है और 5 है और 7 है। नीचे वाला क्या है, 2 है, 4 है, 6 है और 8। अगर इस चीज को मैं देखूं तो ऊपर वाले का 1, 3, 5, 7 का HCF क्या आ जाएगा। HCF मैंने आपको कल बताया था कि ऐसा नंबर चाहिए जो सबको क्या कर दे, विभाजित कर दे, सबको डिवाइड कर दे। तो ऐसा नंबर क्या है जो 1 को, 3 को, 5 को, 7 को सबको डिवाइड कर दे, प्राइम नंबर्स है। तो इसका क्या आएगा आंसर, 1 ही। कि एक ऐसी संख्या है जो इन चारों को क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। एलसीएम में ऐसा कौन सा नंबर है, तो एलसीएम अगर इसका निकाले 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, अगर मल्टीपल निकाले तो 16, 16 6 में नहीं आते, 24, 24 2 में ही आते हैं, 4 में भी आते हैं, 6 में भी आते हैं और 8 में भी आते हैं। तो 1/24 कट नहीं रहा है तो अपना आंसर भी क्या हो जाएगा, 1/24। तो ये जी आपको कल आपको एक तरीका सिखाया था निकालने का। तो 1/24 कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, 1/24। तो बिल्कुल ही आसान से तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो जी। अगर आपने कल के फॉर्मूलाज पढ़े हैं तो आप कहोगे कि बिल्कुल चुटकियों में सोल्व होने वाले सवाल है। और ऐसे ही सवाल आपके कहाँ पूछे जाते हैं, फोर्थ ग्रेड में पूछे जाते हैं जी। देखिए फोर्थ ग्रेड के कुछ क्वेश्चन पेपर्स, तो उसमें ऐसे ही सवाल आपके पूछे जा रहे थे। तो यहाँ से क्या करना है आपको, बेसिक पे थोड़ा ध्यान रखना है, फॉर्मूलाज क्या करने हैं, याद करने हैं। जितने फॉर्मूलाज याद करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो लगातार अगर आप बने रहोगे, लगातार मैथ सीखते रहोगे तो आपकी मैथ बड़ी ही एडवांस हो जाएगी जी। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, बहुत कम जगह पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे मैं आपको ऐसे एडवांस क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि हमें पता है कि किस लेवल का एग्जामिनर बना सकता है, उस लेवल के आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। आपके लिए सारी की सारी मेहनत की जा रही है जी। तो आप भी मेहनत बरकरार रखिए। आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे जी। तो आगे वाला क्वेश्चन देखिए,
द एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। किस किस का एलसीएम पूछा है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इनका एलसीएम पूछा है। इनके दो तरीके होते हैं। दो तरीके कौन से थे? एक आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, एक्स की वैल्यू कुछ भी मान के पुट करके निकाल सकते हो, और दूसरा तरीका मैं आपको बड़ा ही इजी सा तरीका आपको सिखाने वाला हूँ। वो क्या है, आपने छोटे बच्चे थे तब भी आपने पढ़ा होगा, या 8, 9, 10 उनमें अपने पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती थी। अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन सोल्व करते थे। तो वो सोल्व कैसे करते थे? इनके फैक्टर लेने थे, कि ऐसा मल्टीपल ढूंढना था जिसको गुणा करने पे तो क्या मिले? 8 मिले, और नहीं गुणा करने पे 15 मिले, और जोड़ने पे कितना मिले? 8 मिले, -8 मिले। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसके दो टुकड़े करूंगा तो क्या कर लिखूं? -5 और -3। अगर मैं -5 और -3 को जोड़ूंगा तो मेरे पास कितने मिलेंगे? 8 मिलेंगे जी। और अगर -5 और -3 का मैं गुणा करूंगा तो मेरे को प्लस के 15 मिलेंगे। ऐसे ही इसको तोड़ना है। अगर मैं देखूं तो इसको -3 और -2 से मैं तोड़ूं तो मेरे को कितना मिलेगा? माइनस का 5 मिलेगा, और -3 और -2 का गुणा करूं तो प्लस का 6 मिलेगा। तो इसको इसी तरीके से लिखना है। क्या क्या फैक्टर बन गए? इधर वाले के बन गए x-5 और x-3, और उधर वाले क्या बन गए? x-3 और x-2। ये आपके क्या बन गए हैं जी? फैक्टर बन गए। अब देखिए करना क्या है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या कहता है? सभी को लिस्ट नंबर नहीं लेता, हाईएस्ट वैल्यू लेता है। x-5 की कितनी है? 1 है, ले लीजिए। ये दोनों में क्या है? कॉमन है। पावर है, मैक्सिमम पावर कितनी है? एक ही है, तो एक बार। और x की पावर, x-2 की भी पावर कितनी है? 1। तो आपका एलसीएम कितना आ गया जी? आपका हो गया, आपका एलसीएम आ गया x की पावर x-5, x-3, x-2, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, और फैक्टर से अपन देखते हैं कि अपने को एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। उस हिसाब से अपन इनको टुकड़ों को तोड़ के और इनको सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन अच्छा था, बढ़िया लेवल था क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चन आपको एडवांस तरीके सिखाते हैं कि मैथ को करना क्या है, वरना यही देखते ही आपका क्या हो जाता? दिमाग घूम जाता कि कुछ वैल्यू तो दे ही नहीं रखी, पूछ रखा है एलसीएम एचसीएफ। हम तो सीख रहे थे कि 218 का एचसीएफ कैसे निकालना है, 19 का कैसे निकालना है, 12-18 का कैसे निकालना है। हम तो उनको भाग करते थे, हम तो ये करते थे, इनको कैसे भाग करें। तो आपको कुछ और एडवांस तरीके सिखाए जाएंगे। इसीलिए बोला था कि बढ़िया से बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, बढ़िया से बढ़िया आपको सवाल करवाए जाएंगे, तभी आपकी इतनी मेहनत, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है जी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ x की पावर 6 प्लस 1 एंड x की पावर 4 माइनस 1। देखिए जी, आपको दो संख्या दी गई है, x की पावर 6 प्लस 1 दिया गया है, और x की पावर 4 माइनस 1 दिया गया। तो अभी सिखाया है आपको क्या करना है, टुकड़ों में तोड़ना है। चीजों क्या करना है? टुकड़ों में तोड़ना है। तो अगर मैं इन दोनों का तोड़ूं तो ये मेरे को क्या नजर आ रहा है? अगर मैं इसको ये बोलूं एक्स की स्क्वायर -1 की, नहीं, एक्स की स्क्वायर माइनस, अगर मैं इसको ये बोल सकता हूं कि एक्स की स्क्वायर है और माइनस की 1 की स्क्वायर है, तो मेरा क्या बन जाएगा? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा जी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसको मैं क्या लिखता हूं? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये मैं लिखता हूं। तो ए मेरा क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स स्क्वायर प्लस बी क्या है? 1, और एक्स स्क्वायर माइनस बी, इसको मैं ये लिख सकता हूँ। अब अगर आप इसको गुना करोगे तो आपको आंसर यही मिलेगा। तो ये एक फॉर्मूला होता है, पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। तो ये एक इसका टुकड़ों में तोड़ने का एक फॉर्मूला होता है। ऐसे ही इधर वाला देखिए, इधर वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स की क्यूब प्लस 1 की क्यूब, ये लिख सकता हूँ। इसको ऊपर वाले को अगर ये लिखूंगा तो इसका एक फॉर्मूला होता है अपने पास, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है जी?
तो वो होता है ए प्लस में बी, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर माइनस ए बी। ये आपका एक फॉर्मूला आता है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का। जब इसको अगर आप पुटअप करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स प्लस में नहीं एक्स स्क्वेयर प्लस में 1 और ए का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस बी का स्क्वायर 1 माइनस ए बी। एक्स स्क्वायर को वो 1 से गुणा करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। तो आपके ये दो टुकड़ों में विभाजित हो गया, एक तो ये आपका ये टुकड़ा हो गया और एक आपका ये टुकड़ा हो गया। आपको निकालना क्या है जी, आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या कहता है, ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। बाकी के नंबर को अपन क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। एलसीएम क्या कहता है, जितने नंबर होते हैं उन सबको मैं लेके चलूंगा। एलसीएम कहता है ऐसा ही नंबर लूंगा जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो मेरे को एक ही चीज दिख रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ भी है, यहाँ माइनस वाला है, यहाँ पे वो नहीं बन रहा। तो मेरा डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए प्लस एक्स स्क्वायर बोल दो या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बोल दो। ये आपका एक है और तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का। इस प्रकार के क्वेश्चन करोगे तो समझ आ जाएगा, कॉन्सेप्ट वाइज करोगे तो और ज्यादा समझ आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। ठीक है जी, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को ऐसे मान लो कि इन क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितने क्वेश्चन यहाँ किए जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को नोटबुक में जरूर करना है। वीडियो को बैठ के, मैं उस दिन भी मैंने बोला था आपको कि वीडियो को बैठ के लाइब्रेरी में देखने से कुछ नहीं होता। आपने फोन चला लिया लाइब्रेरी में और बैठे हैं, हाँ सर कर रहे हैं और दिमाग में अपन कर रहे हैं कि हाँ जी यहाँ एक स्क्वायर कर दिया, यहाँ ये कर दिया, यहाँ ये फॉर्मूला लगा दिया। तो उस प्रकार से मैथ कभी नहीं आती है जी। मैथ को करने के लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। और प्रैक्टिस कैसे आएगी, जब आप नोटबुक और पेन में चलाओगे। देखिए जी आगे वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ एक्स की 8x की क्यूब प्लस 80x स्क्वायर प्लस 200x एंड 4x4 प्लस 16x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर। इन दोनों का क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो देखिए दो आपको नंबर दिए हुए हैं, दो आपको इक्वेशन दी हुई है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। तो सबसे पहले तो मैं इक्वेशन को तोड़ने के लिए क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ कुछ। क्या कॉमन नजर आ रहा है, पहले वाले में से अगर मैं 8x निकाल लूं तो मेरे पास क्या बच गया, x बच जाएगा। एक्स स्क्वायर बच जाएगा, प्लस में 10x बच जाएंगे, प्लस में 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 मतलब 25 बच जाएगा। पहली इक्वेशन में मेरे पास ये बच जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अगर मैं सेकंड इक्वेशन में से क्या करूं, 4x स्क्वायर निकाल लूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, प्लस में 4x बच जाएगा, माइनस का 5 बच जाएगा। ये मेरे पास दोनों इक्वेशन आ गई कॉमन लेने से। अगर किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन हो रही है कि ऐसे क्या सर हवा में 3 मार के कॉमन ले लेते हैं, तो एक चीज देखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी बनाते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, एक चीज कांस्टेंट होती है जी, जिसमें एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं आता, तो वो लास्ट का नंबर होता है। लास्ट के नंबर के साथ अपने को क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है। तो अपने को इस एक्स को तो क्या करना है, गायब करना ही करना है। तो अब मैंने क्या ले लिया, यहाँ एक्स को बाहर ले लिया। बाकी आप देखिए कि किससे मल्टीप्लाई, किससे नहीं, किससे डिवाइड हो रहे हैं। अगर जिससे डिवाइड हो रहे हैं उस वैल्यू को भी अपन कॉमन उठा लेते हैं। यहाँ पे मेरे को लास्ट में क्या दिख रहा था, एक्स स्क्वायर दिख रहा था, तो मैंने क्या उठा लिया, एक्स स्क्वायर उठा लिया और एक्स स्क्वायर को बाहर ले आया उसको कांस्टेंट बनाने के लिए कि उसके साथ अल्फाबेट कुछ भी ना रहे। तो ऐसे आपको दिमाग लगाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। अब देखिए जी इनका फैक्टर करते हैं। अगर मैं ऊपर वाले का फैक्टराइजेशन देखूं, इसको अगर मैं दो टुकड़ों में तोड़ूं तो मैं क्या बोल दूं, +5 बोल दूं कि 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 और 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, x प्लस 5 और x प्लस 5, ये मेरा फैक्टर आ जाएगा इसका। और 8x साथ में चल ही रहा है। इसके अगर मैं फैक्टर देखूं तो मेरा
इसके अगर मैं फैक्टर करूं तो क्या हो जाएंगे जी, 5 और 1 क्या हो जाएंगे, प्लस के तो 5 हो जाएंगे और माइनस का क्या ले लूं, 1 ले लूं। अगर प्लस के 5 में से माइनस का 1 घटाऊंगा तो प्लस के 4 बचेंगे और गुणा करूंगा तो यही आएगा। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक्स की +5 और x -1। ये अपने पास इनके फैक्टर आ गए। साथ में अपना 8x और 4x स्क्वायर क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई में चल रहा है, चल रहा है। अब एचसीएफ क्या कहता है, नहीं एलसीएम, एलसीएम क्या कहता है, मेरे को तो सबसे बड़ी से बड़ी चीज चाहिए। कल भी बताया था कि मेरे को तो बड़े लोगों के साथ रहना है। तो इन दोनों में देखिए जी, इन दोनों में 4 और 8 में देखिए बड़ा क्या है, तो आप कहोगे 8, 8 उठा लिया। x और x स्क्वायर में बड़ा क्या है, तो आप कहोगे x की स्क्वायर, ये मेरा आ गया। अब देखिए इधर वाले फैक्टराइजेशन में, फैक्टराइजेशन में अगर मैं देखूं तो x की पावर +5 दोनों में कॉमन है, तो मैं x की पावर +5 तो एक ये ले ली। बाकी बचा हुआ ये दोनों कॉमन थी, ये दोनों में से एक ले ली। बाकी बचा हुआ मटेरियल भी इसके साथ ही आता है, तो x की पावर 5 और x -1। तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, 8x² x प्लस की 5 की क्या हो जाएगी होल स्क्वायर और x -1। ऐसा सा कहीं नजर आ रहा है, तो ऐसा नजर आ रहा है मेरे को ऑप्शन नंबर ए। समझिए इस सवाल को, थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल है कि अपन ने पहले तो क्या कर लिया, इनको कॉमन लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन ने क्या कर लिया, फैक्टराइजेशन में तोड़ के इनके फैक्टर निकाल लिए। फिर एलसीएम क्या कहता है, मेरे को बड़े से बड़ी चीज चाहिए, तो 4 और 8 में देखा तो बड़ी चीज क्या है, 8 है, जो 4 से भी जाती है 8 से भी जाती है। फिर एक्स और एक्स स्क्वायर में क्या लेगा, कल भी सिखाया था कि बड़ी पावर लेता है तो एक्स स्क्वायर ले लिया। यहाँ पे ये दोनों में कॉमन था, ये कॉमन उठा लिया। बाकी बचा हुआ मटेरियल था वो भी इसके साथ लिख दिया। जब इनको सोल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम में हमेशा क्या लेते हैं, बड़ी से बड़ी पावर उठाने की अपन कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे। तो ऐसे सवालों को ज्यादा से ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलते हैं आगे। तिवारी जी बैठे, तिवारी जी क्या बोल रहे हैं कि पता नहीं सर क्या समझा रहे हो, मेरा तो क्या जा रहा है, ऊपर से जा रहा है। उनके लेवल के ऊपर के क्वेश्चन आ गए कि जी ऐसे क्वेश्चन तो मैंने कभी देखे ही नहीं था। तिवारी जी ऐसे क्वेश्चन तो आपको करने ही पड़ेंगे अगर आपको 4th ग्रेड के एग्जाम सोल्व करने हैं। तो अगर 4th ग्रेड का एग्जाम देना है तो आपके ऐसे क्वेश्चन तो करने ही करने पड़ेंगे। तो तिवारी जी मेरे साथ मेहनत करते रहिए, मेरे साथ मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ क्या करेंगे, सीख के जाएंगे। इसी प्रकार बच्चों अगर आप मेरे साथ मेहनत करोगे, मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ कॉपी पेन चलाओगे तो कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। अब आगे देखिए जी, ऐसे सवाल भी आपको बढ़िया सवाल है देखने को मिलेंगे। ये आपके अब वो जो क्वेश्चन करवाए थे वो आपने कभी नहीं देखे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एलसीएम एचसीएफ पे। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत बार देखे होंगे। देखिए जी क्या होता है, द एलसीएम ऑफ द टू नंबर इज 4104 and the HCF is 9 if one of the number is 171 find the other। कि दो संख्याओं का लेस में एलसीएम दे रखा है 4104 और एचसीएफ दे रखा है 9। यदि संख्याओं में से एक संख्या 171 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, क्या बताया था कि एलसीएम गुणा एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर। ये आपको मैंने एक कल फॉर्मूला बताया था। इस फॉर्मूले का ये क्वेश्चन है और इस फॉर्मूले के टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट करते हैं कि एलसीएम कितना दे रखा है, तो आप कहोगे 4104। एचसीएफ कितना दे रखा है, तो आप कहोगे 9 और एक नंबर आपका क्या है 171। तो आपको दूसरा नंबर निकालना है। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, काटना पीटना वो ही करना है, काटना ही है। अब कितने से काटोगे ये भी मजबूरी वाली बात होगी।
वो तो 9 से चला गया 9, ये भी 9 से चला गया। तो आप 9 से चला जाएगा, अगर काटना चाहो तो आप काट सकते हो। अब आपको काटने के अलावा एक चीज और बताता हूँ। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कहीं भी आपको पॉइंटों में नजर नहीं आ रहे। मैं हमेशा ये बात आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन को करो तो हमेशा ऑप्शन पे एक बार पढ़ते टाइम गौर जरूर कर लेनी चाहिए। तो मेरे को ऑप्शन कोई भी पॉइंटों में नजर नहीं आ रहे, पॉइंटों में ऑप्शन नजर नहीं आ रहे, इसका मतलब ये क्वेश्चन ये है जो 171 है वो डायरेक्ट इसको काट देगा। ठीक है, 171 है ये, इसको डायरेक्ट काट देगा। अगर डायरेक्ट नहीं काटता होता तो अपना ऑप्शन क्या है, पॉइंटों में आता। तो इतना तो अपने को श्योर हो गए हैं कि ये डायरेक्ट काट देगा। अब दूसरी चीज देखो, ये डायरेक्ट काट देगा तो यहाँ पे मेरे को कुछ भी वैल्यू मिल जाएगी, एक्स वाई जेड कुछ भी वैल्यू आ जाएगी। उस वैल्यू को मेरे को किससे गुना करना पड़ेगा, 9 से गुना करना पड़ेगा। और आपको पता है कि 9 से गुना करेंगे तो मतलब 9 जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 9 का मल्टीपल आएगा। क्या आएगा जी, आंसर आएगा वो क्या आएगा, 9 का मल्टीपल आएगा। अब 9 के मल्टीपल देखो आंसर में 6 क्या है, मल्टीपल देखो 8 और 1 9, 9 और 2 11, तो ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 1 6, 6 और 2 8, 8 भी 9 का मल्टीपल नहीं है। 2 और 2 4 नहीं है। 6 और 2 8, 8 और 2 6 1 7 और 7 और 2 9, तो ये एक 9 का क्या है, मल्टीपल है। तो अपना डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 216। डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 216। यहाँ से आपको ना मल्टीप्लाई करने की जरूरत, ना आपको डिवाइड करने की जरूरत, वरना आप काट के करना चाहो आप काट के कर सकते हो, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन मैं आपको यही प्रीफर करूंगा कि जहां भी 9 आ जाए तो हमेशा ये ध्यान रखना, अगर पॉइंटों में आंसर नहीं है तो अपने पास आंसर क्या आएगा, 9 का मल्टीपल आएगा। तो ऑप्शन में 9 का मल्टीपल ढूंढ लो। अगर काटना चाहो तो आपके बेशक अभी काट देते हैं। 9 से काटोगे, 9 चौके 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 एकम 9 और 9 निमे 81। अब देखिए जी, 19 दूनी 38, 38 4 42 76, 19 चौके 76 गुणा में 9 बराबर x। डायरेक्ट मैंने 19 से काट दिया, 9 चौके 36, 18 और 3 21, तो मेरा क्या आ गया, x की वैल्यू 216 आ गई। तो आप काट के करना चाहो तो आप काट के कर सकते हो, अगर आप काट के नहीं कर रहे तो आपको डायरेक्ट बता दिया कि आंसर क्या आएगा, 9 का मल्टीपल आएगा। तो 9 का मल्टीपल आप अपने आंसर में से ढूंढ लो, वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अप्रोच अपनी ऐसी होनी चाहिए कि अपन क्वेश्चन को छोटे से छोटे तरीके में बदलने की कोशिश करें। यही मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि अपने चाहे 5 सेकंड भी अगर आपके पास एक क्वेश्चन में बचा लेते हो तो आप 1 लाख बच्चों से आगे निकल जाते हो। इसलिए अपने को क्या करना है, जहां भी हो टाइम सेव करना है जी। तीन संख्याएं 5 7 9 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समावर्त है 34,650 है, उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, संख्याएं क्या दे रखी है, 5, तो मैं रेशियो में होती है तो साथ में कुछ ना कुछ मल्टीपल ऐड होता है, ये मान लेता हूँ 5 7 9 एक्स, ये अपनी संख्या है और उनका एलसीएम दे रखा है 34,650। अगर ये संख्या है तो इन संख्या का मेरे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स तो रहेगा। 5 और 7 और 9 इनका मेरे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे ये सारे नंबर क्या है, यूनिक नंबर है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 पंजे 35 और 35 को 9 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 35 निम्न कितना होएगा, 9 पंजे 45 और 9 27 4 31, 315x। ये आपका आ गया एलसीएम अपने हिसाब से। लेकिन पर्सन क्या कह रहा है, पर्सन के हिसाब से कितना है, 34,650। तो जो 34,650 है वो किसके बराबर है, तो आप कहोगे 315x के बराबर। यही बात है। अब अगर इसको काटूं मैं 315 से डायरेक्ट काटूं तो 315 एक कम 315, बच गए कितने, 6 5 11 31, फिर 315 और 0, तो x का मान क्या आ गया मेरा, 110। x का मान क्या आ गया, 110, मतलब एक यूनिट का मान क्या आ गया, 110। और अगर पूछा क्या है, एचसीएफ पूछा है, तो एक चीज देखिए 5 7 और 9 का एचसीएफ हमेशा क्या आएगा, एक ही आएगा, क्योंकि इनमें एक ही नंबर है।
2 से देखो तो मल्टीप्लाई नहीं होते, 3 से देखो नहीं होते, 4 से देखो नहीं होते, 5 से, किसी से भी कर लो ये अपने डिवाइड नहीं होते, किसी भी नंबर से तीनों के तीनों डिवाइड नहीं होते, वो एक ही नंबर है जिससे ये डिवाइड होता है, वो क्या है 1। तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, ये 110, तो अपने को निकालनी कितनी थी, एक यूनिट की निकालनी थी, तो अपना एचसीएफ कितना हो जाएगा 110, अपना एचसीएफ कितना हो जाएगा 110। इसी एक यूनिट की आपको क्वेश्चन ने क्या बोली थी, वैल्यू पूछी थी जी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए जी आगे, आगे वाला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 18 है और उनका एचसीएफ और एलसीएम 3 और 54 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। ठीक है जी, अब कह रहा है x प्लस वाई है, उसकी वैल्यू आपके पास 18 है, लेस है 54 है, और मैस है एलसीएम और एचसीएफ 3 है। ये आपको क्वेश्चन ने दिया है और पूछा क्या है, रेसिप्रोकल पूछा है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, बट्टा में। रेसिप्रोकल समझते हो, उल्टा x है तो उसका क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, तो उसने रेसिप्रोकल का योग पूछा है, तो x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x, y का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/y। अब मैं अगर इसको सोल्व करूं तो y प्लस में x बट्टा में एक्स वाई, यही आ जाएगा मेरा, y प्लस एक्स बटा में एक्स वाई। अब एक चीज देखना, y प्लस एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने दे रखी है 18, और x गुना वाई, अब कहोगे गुरुजी x गुना वाई कहां से लाए, तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होता है, फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर बराबर क्या होता है, लेस है गुना मैस है, ये होता है जी। लेस और मैसा का गुणा है, वही अपना क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड नंबर का गुणा के बराबर होता है। और ये से पूछा क्या है, फर्स्ट और सेकंड नंबर का गुणा, तो वो क्या है 54 गुना 3, क्या है जी आपका 54 गुना 3, 18 से काटो तो 18 थी 54, मतलब 1/9। अपना आंसर कितना आ गया 1/9, ऑप्शन नंबर डी 1/9। आई बात समझ में। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको व्युत्क्रम नहीं पढ़ा, रेसिप्रोकल नहीं पढ़ा, तो रेसिप्रोकल आपको सिंपल सी चीज है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा, जो दे रखा है उसका उल्टा। 1/x दे रखा है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा x हो जाएगा, यहाँ पे क्या है x दे रखा था तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/x हो गया। अब तिवारी जी फिर हंस रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया, ऐसे कैसे सोल्व करवा दिए सर, मैं तो कहीं और ही उलझा हुआ था, किसी ने तो मेरे को कुछ और ही बताया था कि इनकी स्क्वायर करनी है, इसका ऐसे करना है, स्क्वायर करके एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, फिर इनको योग करना है, तब आ जाके अपना उत्तर आएगा। तो तिवारी जी ऐसा नहीं है, तो आपको भी ऐसे नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, पुराने तरीकों से मत चलिए। आप क्या कर रहे हैं, डिमांड क्या आज के टाइम की, उस डिमांड के हिसाब से चलना है। आज का दौर क्या बोल रहा है, पुराने तरीकों के हिसाब से नहीं चलना। पुराने तरीकों में तो सरकारी नौकरी के लिए क्या करते थे, घरों से पकड़ के ले जाते थे, पूछना पापा और से, घरों से क्या है पकड़ पकड़ के ले जाते थे कि हाँ भाई गवर्नमेंट जॉब लगानी है, चलो जी। और अब क्या हो गया, अब तरीके बदल गए, अब डिमांड क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है सरकारी नौकरी की, हर कोई सरकारी नौकरी की चाहत में। पहले लोग नहीं चाहते थे इतना गवर्नमेंट जॉब को, तो लोग घरों से पकड़ पकड़ के ले जाते हैं कि भाई ये हट्टा कट्टा जवान है, इसको ले चलो फौज में, तो उसको ले जाते थे फौज में कि हाँ तू कुछ मत कर, दौड़ नहीं करनी, फिजिकल नहीं करना, मेडिकल नहीं करना, तो इसको फौजी बनाओ बस, तो उसको फौजी बनाया करते थे। अब क्या हो गया, अब कंपटीशन का दौर आ गया, तो कंपटीशन में अब आप देख रहे हो कि एक फौजी बनने के लिए भी वो अग्निवीर वाली योजना चल रही है, और उसके तहत आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है। तो वही कह रहा हूँ कि वो पुरानी चीजों के हिसाब से नहीं चलना, अब थोड़ा एडवांस चलना है कि आपसे डिमांड क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस डिमांड के हिसाब से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। पुरानी चीजों से चलोगे तो घर पे बैठे ही रह जाओगे, जो ऐसा क्वेश्चन डिमांड कर रहा है उसी प्रकार से अपन इसको सोल्व कर रहे हैं। ठीक है जी तिवारी जी, तो बात को समझना, बात में बड़ी गहराई थी। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, यदि दो संख्याओं का योग 60 है और उनका एचसीएफ और एलसीएम 5 और 60 है, तो संख्याओं के रेसिप्रोकल, सेम वही चीज कि x प्लस वाई है, वो दे रखा है 60, और लेस है और मैस है
60 और 5 दे रखे हैं जी, ठीक है। तो उनके रेसिप्रोकल का बताना है, तो वही चीज वो 1/x प्लस में 1/y बराबर मेरा क्या आ जाएगा, x प्लस में y बट्टा में एक्स वाई, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 60, और x और y की कितनी है 60 गुणा 5, तो 60 से डायरेक्ट 60 कट गया, आंसर कितना आ गया 1/5, ऑप्शन नंबर बी 1/5, ठीक है। आई बात समझ में। इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन को सोल्व करने हैं कि किस प्रकार से अपने क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं, ठीक है जी। ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन कुछ भी बोल रहा है और आप कुछ भी लेके चल रहे हो, वो चीजें नहीं चलेगी। कंपटीशन का टाइम इतना भयंकर दौर है कि अगर आप किसी क्वेश्चन में 10 सेकंड भी फालतू लगा रहे हो तो आप 1 लाख बच्चों से पीछे चले गए, अगर आप 5 सेकंड भी बचा रहे हो तो आप 1 लाख बच्चों से आगे निकल गए। तो सब क्या है, पढ़ाई का, टाइम का, इन दोनों चीजों का खेल है जी। तो उसी खेल को बनाए रखना है, उसी तरीके से अपने को मेहनत करनी है और उसी तरीके से अपने को पढ़ाई का टाइम देना है। तो आगे क्या है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 726 है और उनका महत्तम HCF क्या है 11 है, तो उनका लघुत्तम ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये था। दो संख्याओं का गुणनफल इसने डायरेक्ट से आपसे करवा ही नहीं रहा, कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल मैंने दे दिया है, एचसीएफ मैंने 11 बता दिया है, और मेरे को ज्ञात क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। 11 से काट दो, 11 छिक्के 66, 66 और 6 72, फिर दोबारा किससे चल जाएगा 66, तो मेरा एलसीएम क्या आ गया 66, क्या आ गया जी, एलसीएम क्या आ गया, तो आपका होगा 66, ऑप्शन नंबर सी 66, ठीक है जी। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो गुणनफल वाले आते हैं बराबर में रख के आपको एलसीएम की वैल्यू निकालनी है, कहीं एचसीएफ की निकालनी है, कि क्वेश्चन की निकालनी है, ये क्वेश्चन भी क्या हो गए, कुछ पुराने हो गए। तो अब जो एडवांस मैंने आपको सिखाया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन, वो एडवांस क्वेश्चन थे। वैसे क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है, ये क्वेश्चन आप हर कोई बच्चा करने लग जाएगा अब इन क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन जो थे वो एडवांस बच्चे ही कर पाएंगे, वो एडवांस से पढ़ेंगे तो एडवांस से कर पाएंगे, ठीक है जी। ठीक है, यहाँ ये कुछ क्वेश्चन थे बेहतरीन। अगर कुछ और क्वेश्चन बनते हैं एलसीएम एचसीएफ के तो वो भी आपके बीच में लेके आऊंगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। जो इसने लिख रखा है यही आदेश दे रहा है, मैं नहीं दे रहा, ये आदेश दे रहा है, मेरे को कह रहा है इनको बोलो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो इसके भी बात मान लेना थोड़ी सी। कंप्यूटर बोल रहा है, कंप्यूटर की क्या कर लेनी चाहिए, मान लेनी चाहिए। इंसानों की तो आजकल कम ही मानते हैं, लेकिन कंप्यूटर की क्या है बात है, मान लेनी चाहिए, क्योंकि युग किसका है, कंप्यूटर का है। कंप्यूटर के दौर में कंप्यूटर की बात है, मान लेनी चाहिए जी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो और अपने दोस्तों को बताइए कि इस प्रकार से एडवांस बेसिक हर प्रकार से अपने को मैथ यहाँ पर समझाई जाती है। तो उस हिसाब से आप और भी बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है जी। इसी के साथ अपने आज की क्लास अपन खत्म करते हैं यहीं पे, ठीक है, धन्यवाद।